हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखे अर्थशास्त्र में उल्लेखित 26 मौर्यकालीन तीर्थ जो थे और उनके अधिकारी के ऊपर बात की। मौर्यकालीन अध्यक्षों के ऊपर बात की हमने, जो कि जिसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। इससे पिछले की वीडियो में देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन 18 तीर्थों के ऊपर। 18 तीर्थ यानी कि विभाग कौन कौन से थे, उनका क्या कार्य था, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 5 मिनट में आपको 18 तीर्थों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक वन शॉट वीडियो है और ये वन शॉट सीरीज आपके लिए हमने लाया है ताकि आपको इन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एकदम कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका 18 तीर्थों में है वो है मंत्री और पुरोहित, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था राजा के बाद। ठीक है, अब दूसरा जो 18 तीर्थों में सम्मिलित है वो है समाहर्ता, और इसका कार्य था राजस्व का संग्रह करता, आय व्यय का ब्यौरा, ये सारी की देखरेख समाहर्ता करता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, समाहर्ता से रिलेटेड मौर्यकालीन का एक इम्पॉर्टेंट पद होता था, विभाग होता था, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संनिधाता के ऊपर बात करेंगे। संनिधाता होता था कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोष का जो अध्यक्ष होता था, अभी हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी अध्यक्षों के ऊपर, तो उसको संनिधाता बोलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट आपका पीवाईक्यू है यूजीसी नेट और सीयूईटी का। ठीक है, उसके बाद सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था ये। युवराज का पद आपका राजा का उत्तराधिकारी होता था, जो कि आगे राजा के बाद शासन करता था। तो 18 तीर्थों में युवराज भी आपका सम्मिलित था। प्रतिष्ठा आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अप्रदेष्टा आपका कंटक शोधन, जो कि फौजदारी न्यायालय होता था, न्यायालय का न्यायाधीश होता था, उसको आपको प्रतिष्ठा बोला जाता था। और ये भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू याद रखिए, कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय होता था। ये भी कंटक शोधन भी याद रखिए, ये भी पीवाईक्यू है, मौर्यकालीन न्यायालय का नाम था। नायक क्या होता था? सेना के संचालक को नायक बोलते थे, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। कर्मांतिक आपका उद्योग धंधों का जो प्रबंधक और निरीक्षक करता था, वो 18 तीर्थों में सम्मिलित है, कर्मांतिक भी, और ये भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। व्यवहारिक आपका पूछा जाने वाला पीवाईक्यू है, और ये धर्म स्थनीय यानी कि जो दीवानी न्यायालय होता था उसका न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला जाता था। याद रखिएगा, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, फौजदारी और दीवानी न्यायालय। ठीक है, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय भी बोलते थे, और दीवानी न्यायालय को धर्म स्थनीय न्यायालय भी बोलते हैं। ये आपका सीयूईटी का पीवाईक्यू है 2022 का दोनों। और इनके जो इसके प्रमुख होते थे, उनके प्रतिष्ठा और व्यवहारिक बोला जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फौजदारी मतलब जो भी लड़ाई झगड़े ये सारे होते थे, उसको फौजदारी न्यायालय कहते थे। भूमि से रिलेटेड जो भी वाद विवाद होते थे, वो दीवानी न्यायालय में जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद अध्यक्ष क्या होता था? मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल होता था, जो राजा को सलाह देते थे, उसका अध्यक्ष होता था ये। दंडपाल क्या होता था? सेना की सामग्री जो जुटाता था, उनकी राशन से लेकर हर चीज को लेकर, उसे दंडपाल बोलते थे। अंतपाल क्या होता था? सीमा की जो रक्षा करता था, सीमावर्ती दुर्गों की जो रक्षा करता था, उसे अंतपाल कहते हैं। और ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं। दुर्गपाल आपका दुर्गों का प्रबंधक था, जो 18 तीर्थों में सम्मिलित था। नागरक आपका नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, जो 18 तीर्थों में सम्मिलित था, मौर्यकालीन। और यहाँ पे प्रशासता की बात करेंगे तो ये राजकीय कागजों को सुरक्षित करने, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी प्रशासता कहलाता था। दौवारी का आपका राजमहलों की देखरेख करने वाला, यानी कि हम लोग कहते हैं दुआर देख रहे हैं, मतलब गेट को दुआर भी बोला जाता है गाँव की भाषा में, वही दवारिक है जो राजमहल की देखरेख करता था। अंतवर्षिक सम्राट का अंगरक्षक सेना प्रधान होता था, जो सम्राट का बॉडीगार्ड होता था, उसे अंतवर्षिक बोलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। और आठविक जो सबसे अंतिम तीर्थ है वो है वन विभाग का प्रधान, जो कि फॉरेस्ट का देख रेख करता था, उसकी पूरी कंट्रोल रखता था। ये आठविक होता था। तो इस बार हम इस तरह हमने 18 तीर्थों को इतने कम समय में देख लिया, वो भी एक जगह आपको मिल गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, इतने कम समय में आपने इतनी सारी जानकारी ली। तो अगला नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, बिल्कुल जरूर से बताएं, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।